भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पीएम मोदी ने ओएनजीसी सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित गोवा 2024 कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक और एक निर्दलीय गैर हाजिर रहे। चंपई सोरेन के समर्थन में जेएमएम, कांग्रेस, रजत और माले के विधायकों ने वोट किया। बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी था। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयल से लदी साइकिल। बोले आदिवासियों की सरकार बीजेपी को स्वीकार नहीं। एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा को फटकार लगाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह स्पष्ट है कि उन्होंने बैलेट पेपरों को डिफेस्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी को संभाल कर रखा जाए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में ना करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, महिलाओं के बाद अब किन्नर भी डीटीसी की बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। लाक्षागृह पर हिंदुओं को मिला हक, बागपत कोर्ट ने 53 साल बाद सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष ने बकरूनुद्दीन की मजार होने का किया था दावा। देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी और ठंड का असर लगातार जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में बीते 4 दिनों से बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे समेत 645 सड़कें बंद हैं। चिरगांव में 35 सेंटीमीटर और मनाली में 23 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। इससे पानी और बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का अलर्ट। गुलमर्ग में -10 डिग्री तापमान। यूपी बिहार में बारिश ने ठंड बढ़ाई। पंजाब हरियाणा में खिली धूप। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले, विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए। काशी मथुरा भाईचारे से दे दो तो सब कुछ भूल जाएंगे। उद्धव ठाकरे बोले, मोदी जी हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे। कहा शिवसेना आज भी आपके साथ, आपने हमें खुद से दूर किया। लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एयरो सिटी। 1750 करोड़ से रिलीजियस कॉरिडोर, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट आज विधानसभा में पेश किया गया। धामी सरकार ऐसा करने वाला पहला राज्य। मुख्यमंत्री बोले, इसमें हर धर्म वर्ग के बारे में विचार किया। तेलंगाना सीएम सोनिया गांधी से बोले, यहां से लोकसभा चुनाव लड़िए। राज्य के लोग आपको मां मानते हैं। सोनिया बोली, सही वक्त पर फैसला लूंगी। ज्ञानवापी के 2 और तहखाने खोलने की याचिका दायर। हिंदू पक्ष की पक्षकार राकेश सिंह का दावा, एएसआई सर्वे कराने की भी मांग। आतंकी संगठन सिमी पर एक्शन ले सकेगी राज्य सरकारें। गृह मंत्रालय ने अधिकार दिया। 7 दिन पहले ही 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी के आवास पर ईडी की टीम मंगलवार सुबह रेड करने पहुंची। जांच एजेंसियां आपके करीब 10 ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं। पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकड़ ने कहा, पिछले 76 सालों में कई बार कश्मीरियों ने बलिदान दिया है।
पाकिस्तान 1990 से हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। इसके जरिए वह कथित तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे आतंकियों को क्रांतिकारी बताकर कश्मीर अलगाववाद आंदोलन का समर्थन करता है। पाकिस्तान में चुनाव से 3 दिन पहले आतंकी हमला, 10 सिपाहियों की मौत, 30 आतंकियों ने खैबर थाने में ग्रेनेड फेंका, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। नवाज पीएम बने तो मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनूंगा, बिलावल बोले पुराने तरह की सियासत पसंद नहीं, मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है। मालदीव की संसद में मुज़्ज़ी का पहला भाषण, भारत का नाम लिए बिना कहा कोई देश हमें कमजोर नहीं कर सकता, विपक्ष ने बायकॉट किया। ईरान पर सीधा हमला कर सकता है यूएस, अमेरिकी एनएसए बोले ये एक्शन की शुरुआत है, अंत नहीं, अपने लोगों पर खतरा नहीं आने देंगे। हमास ने कहा इजराइल से सहमति बनाने में बहुत वक्त लगेगा, नेतन्याहू बोले हर डील कबूल नहीं, सीज फायर जल्द नहीं होगा। ब्रिटिश सांसद बोले बीबीसी की राम मंदिर कवरेज एक तरफा, कहा उन्होंने सिर्फ मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाया, वो भूल गए 2000 साल तक मंदिर था। रूस में सैनिकों की पत्नियों का प्रदर्शन, यूक्रेन में जंग लड़ रहे पतियों की वापसी की मांग कर रही हैं, हिरासत में लिए गए 20 लोग। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में लगातार शतकों के बाद केन विलियमसन ने डॉन ब्रैडमैन के घरेलू आंकड़ों की बराबरी कर ली। मनुका ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया टीम पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे है और सीरीज 3-0 से जीतना चाहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्य टीम में मिशेल स्टॉक, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस की वापसी हुई है। पॉल रॉयल्स के ऑलराउंडर फैबियन एलन को प्रसिद्ध सैटन सन होटल के बाहर बंदूक की नोक पर लूट लिया गया। गुंडों ने उनका फोन, बैग और अन्य सामान छीन लिया। क्वेना मफकाका ने कहा कि वह बेनोनी के विलोमूर पार्क में सेमीफाइनल में भारतीय बल्लेबाजों के लिए जीवन कठिन बनाने की कोशिश करेंगे। डेविस कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की अजय बढ़त बनाने के साथ भारत ने विश्व ग्रुप में जगह पक्की की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज रियो फर्नांडिस ने लिवरपूल के खिलाफ गेम जीतने के बाद उग्र जश्न मनाने के लिए मैकेल अल्टाटा की खुलेआम आलोचना की। फ्रांस के कप्तान किलियन मेम्बापे के सीजन के अंत में पेरिस सेंट जर्मन के साथ अनुबंध समाप्त होने पर ला लीग के दिग्गज रियल मैड्रिड में शामिल होने की संभावनाएं हैं। निखत जरीन और साक्षी चौधरी ने 75वें स्टैंडर्ड्स मेमोरियल टूर्नामेंट में जीत के साथ अभियान शुरू किया। चुनाव कराने में देरी के लिए खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति को निलंबित कर दिया। BLSE सर्विसेज ने बाजार में एक ठोस शुरुआत देखी, जो 6 फरवरी को इसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कीमत से 128.9% प्रीमियम तक पहुंच गई। लगातार 3 सत्रों तक निचले सर्किट में फंसे रहने के बाद आंशिक रूप से उभरते हुए 6 फरवरी को पेटीएम के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी देखी गई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बावजूद पेटीएम यूपीआई सेवा 29 फरवरी के बाद सामान्य रूप से काम करती रहेगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है कि वह संकटग्रस्त पेटीएम वॉलेट कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश भर के उन व्यापारियों के लिए एक चेतावनी जारी की है जो पेटीएम उपयोग करता है कि वो पेटीएम से अन्य भुगतान विकल्पों पर स्विच कर लें। कंगना रनौत ने हाल ही में निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा की अभिनेता के साथ काम करने की इच्छा पर प्रतिक्रिया दी। इससे पहले ही कंगना ने संदीप की फिल्म एनिमल की आलोचना की थी।
भूमि पेडनेकर, जो भक्षक की रिलीज के लिए तैयार हैं, ने साझा किया कि शाहरुख खान ने फिल्म की समाप्ति के बाद उन्हें फोन किया था। किरण राव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान की फिल्मों पर संदीप रेड्डी वंगा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। बिलीश इलीश और उनके भाई फिनिश ने 66वें ग्रैमीज में व्हाट वॉज आई मेड फॉर के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अमेरिकी अभिनेता कॉल ब्रदर्स, जिन्हें रॉकी फ्रेंचाइजी में अपोलो क्रीड की भूमिका के लिए जाना जाता है, का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।